हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। इंडियन आर्मी बीएसएफ की वैकेंसी आई हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, और साथ ही आपका हेड कांस्टेबल आपका रेडियो मैकेनिक के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो फॉर्म है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, किस में ITI मांगा गया है, किस में 12th मांगा गया है। तो उसके बारे में डिटेल में हम क्वालिफिकेशन जानेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ ही आपके इससे रिलेटेड और भी अन्य जानकारी जानेंगे कि आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन में जानकारी बता रखी है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है कि आपका 1121 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आपका हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के ये ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने जो स्टार्टिंग डेट रखा है वो आपका 24 अगस्त 2025 से ये भराना फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप इसको 23 सितंबर 2025 तक ही फिल कर पाएंगे। तो 23 सितंबर 2025 से पहले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर दें, और लास्ट पेमेंट का डेट भी आपका 23 सितंबर 2025 ही रखा हुआ है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आपका जिनके पास भी ITI है या फिर आपका 12th कर रखे हैं वो दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे आपका इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एग्ज़ाम का डेट जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम के जल्दी कुछ ही दिन बाद में इसका रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS के लिए आपका 100 रुपीज़ रखा गया है। और जो भी कैटेगरी आपका SC और ST से बिलोंग करते हैं जो भी कैंडिडेट, वो आपका क्या है कि उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो उनके लिए आपका 0 पेमेंट पे ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, OBC और EWS, तो जैसे ही उसको फाइनल सबमिशन से पहले उनका पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो पेमेंट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका ये फाइनल सबमिट होगा। और जितने भी फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनको भी यहाँ पे कोई इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। और पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, केस कार्ड और मोबाइल वॉलेट के थ्रू यहाँ पे आसानी से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कर पाएंगे। एज लिमिट जो रखा गया है वो आपका 23 सितंबर 2025 के आधार पर रखा गया है कि 23 सितंबर 2025 को मिनिमम उम्र जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम उम्र आपका 25 वर्ष मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो 25 वर्ष आपका जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम है। वही आपका मैक्सिमम एज OBC के लिए 28 वर्ष रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट आपका SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज उनके लिए 30 ईयर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इतना एज नहीं दिया जाता है, बट ये रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है जिस वजह से इसमें आपको यहाँ पे इतना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर से अवेल करें। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपना जॉब एक सिक्योर कर सकते हैं। आगे का डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों पोस्ट जो है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स हेड कांस्टेबल का ये पोस्ट है। तो इसमें टोटल आपका सेपरेटली कितने पोस्ट हैं, तो रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 910 पोस्ट है। वही आपका रेडियो मैकेनिक्स में 211 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आगे की डिटेल को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आगे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए रेडियो ऑपरेटर के लिए। कोई आपका रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैंडिडेट आपका 10th पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका 2 ईयर का ITI भी होना चाहिए। तो 2 ईयर का ITI होना चाहिए, और ITI आपका रेडियो एंड टेलीविज़न में कर रखे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर में कर रखे हैं या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में कर रखे हैं या डाटा प्रिपरेशन में कर रखे हैं या रिलेटेड ट्रेड, ये सब ट्रेड में से आप किसी एक ट्रेड में आपने ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे 10th प्लस ITI में। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट आपका 10th प्लस ITI नहीं किए हैं तो उनके लिए आपका जो है कि 12th किए हैं लेकिन वो 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं कि रेडियो मैकेनिक्स के पोस्ट के लिए आपका कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो इसमें भी आपका 10th पास स्टूडेंट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका 2 ईयर का ITI भी आपने कर रखा है, तो 10 प्लस 2 ईयर ITI चाहिए या फिर 12th चाहिए। तो ये 10 प्लस 2 ईयर ITI है आपका रेडियो एंड टेलीविज़न के आपका ब्रांच से या फिर आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक के स्ट्रीम से कर रखा है या
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग से कर रखा है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के से रिलेटेड ये ट्रेड से आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए रेडियो मैकेनिक के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपका 12th है और 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से है, तो ये आप आसानी से इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि ITI नहीं किए हैं लेकिन 12th किए हैं, तो वो भी कैंडिडेट आपका PCM से किए हैं, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे का डिटेल में देखते हैं तो क्या क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड का, उसको समझते हैं। तो पुरुषों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर रखा गया है जनरल कैटेगरी, OBC, EWS और SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान देना है कि ये सारे कैटेगरी जो है जनरल, OBC, EWS और SC, उनके लिए आपका 168 सेंटीमीटर है। वही आपका ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनका 162.5 सेंटीमीटर है। तो शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे एक आपका हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, 162.5 सेंटीमीटर में उनको यहाँ पे ले लिया जाएगा। वही चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में भी आपका जनरल, OBC, EWS और SC कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करता है उनका चेस्ट का साइज 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं तो ST कैटेगरी के लिए आपका चेस्ट का साइज आपका 76 से 81 सेंटीमीटर रखा गया है। तो और आगे देखें कि रेस कितना होगा, ये दौड़ जो होगा वो 1.6 किलोमीटर का होगा। इसमें आपका टाइमिंग दिया जाएगा 6.5 मिनट का, तो 6.5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो टाइम में कमी नहीं है। आप इसमें डेफिनेटली इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। और लॉन्ग जंप है कि लॉन्ग जंप में आपका 3.6 मीटर है, वो इसके लिए 3 चांस दिया जाएगा, 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। इसमें आपको 3.6 मीटर का जो देखेंगे कि लॉन्ग जंप आपको करना होगा। वही हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर हाई जंप है, इसके लिए भी 3 चांस दिया जाएगा। एक चांस में फेल भी होते हैं तो अगले चांस में आपको ट्राई करना है कि आप उसमें क्वालिफाई कर जाएँ। आगे देखिए कि फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड का। तो फीमेल के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल, OBC, EWS और SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। वही आपका फीमेल में जो ST कैटेगरी के फीमेल हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और रेस जो होगा, लड़कियों का जो रेस होगा वो 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। तो लड़कियों के लिए यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे 800 मीटर ही दौड़ना है और उसके लिए 4 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो रनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 4 मिनट में डेफिनेटली कवर अप कर सकते हैं। और लॉन्ग जंप है कि लॉन्ग जंप आपका कितना पड़ेगा, तो 9 फीट करना पड़ेगा, उसके लिए भी 3 चांस आपको भी दिया जाएगा, लड़कियों को भी दिया जाएगा। और यहाँ पे हाई जंप जो है कि 3 फीट करना होगा, उसके लिए भी 3 चांस दिया जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे का देखिए मोड ऑफ सेलेक्शन में कि ये जो मोड ऑफ सेलेक्शन है इसमें क्या क्या आपका होगा। तो पहले आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा कि आपकी चेस्ट का साइज़ क्या है और आपका जो है हाइट कितना है। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे ये सारा चीज़ हो जाने के बाद रनिंग होने के बाद में हाई जंप लॉन्ग जंप के बाद में आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको ये अपना जो है कि फ़ोटोग्राफ और ये सारा चीज़ लेकर के आपका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में फाइनली आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीड्यूर है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी BSF में जाना चाहते हो उन स्टूडेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में 12th आपका मांगा गया है, तो ज़्यादा क्वालिफिकेशंस में भी सोचना नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट 12th कर रखे हैं, PCM से जो भी किए हैं वो आपका इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका इस जॉब से रिलेटेड। इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।